Dear students, today I will tell you about the regular polygons and their line of symmetries. So student, first of all we will discuss what are the regular polygons. Regular polygons are the closed figures with all sides equal. यानी कि regular polygon हम उस polygon को कहते हैं जो कि एक क्लोज्ड फिगर होता है और जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो सबसे देखिए कम साइड्स वाला जो पॉलीगन हमारे पास होता है दैट इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी कि 3 साइड्स होती हैं. और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एज वेल एज इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो भी 3 होती है. नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3. ओके. सिमिलरली नेक्स्ट पॉलीगन ऑफ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर हमारे पास हुआ स्क्वायर. ये रेगुलर पॉलीगन है. ओके. इसके बाद देखिए सिमिलरली रेगुलर पेंटागन. पेंटागन मतलब ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी 5 साइड्स हों और सारी साइड्स इक्वल हों. दैट टाइप ऑफ पेंटागन इज नोन एज अ रेगुलर पेंटागन. मीन्स अगर रेगुलर वर्ड नहीं लगा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि पेंटागन है लेकिन उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है. लेकिन अगर रेगुलर वर्ड हमने साथ में लगाया तो इट मीन्स कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं. तो स्टूडेंट्स अगर रेगुलर पेंटागन को देखिए हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है. इसमें देखिए आपके पास 5 साइड्स आपको नज़र आ रही हैं. तो रेगुलर पेंटागन में जो लाइंस ऑफ सिमेट्री हमने फाइंड आउट की है वो भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 5 ही होती हैं. ओके. किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड्स का वो पॉलीगन होता है उतनी ही उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं. तो देखिए यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से इनको ड्रॉ किया हुआ है. तो हमारे पास 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपके पास बन रही है. सिमिलरली अगर हम बात करें रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन एक पॉलीगन होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं. क्योंकि हमने रेगुलर वर्ड लगाया हुआ है इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे देखिए रेगुलर हेक्सागन यहाँ पे बना हुआ है. आपको दिख रहा है ये देयर आर द 6 साइड्स. ओके. तो 6 साइड्स हैं तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी जो है वो 6 ही होंगे. देखिए डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इनको. अगर आप पेपर फोल्डिंग से करेंगे इस क्वेश्चन को तो भी ये हो जाएगा. मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया पेंटागन, हेप्टागन हुआ, हमारे पास हेक्सागन हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनको अगर आप पेपर फोल्डिंग से करेंगे इवन देन यू विल गेट द लाइंस ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करके हमें क्या पता लगा कि ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ एज मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एज द नंबर ऑफ इट्स साइड्स. यानी कि रेगुलर जो पॉलीगन हमारे पास होता है उसकी जितनी साइड्स होती हैं उसकी सिमेट्री भी, लाइंस ऑफ सिमेट्री भी क्या है उतनी ही होती है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री. ओके. तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर इमेज. अब हम मिरर इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो मिरर इमेज में देखिए मिरर इमेज एक तरीके से लाइंस ऑफ सिमेट्री का ही कंसेप्ट होता है. तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल शेप दिया हुआ था और यहाँ पे हमने मिरर प्लेस किया हुआ है. यानी कि डॉटेड लाइन जो है ये मिरर को शो कर रही हैं. तो देखिए जब हम इस डायग्राम के आगे यहाँ पे मिरर रखेंगे तो इसकी जो इमेज है, जो इमेज बनेगी वो एक तरीके से एज इट इज़ बनेगी. मीन्स दिस इज़ अगेन अ वे ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके. अब की बार ये डॉटेड लाइन मिरर को शो कर रही है. तो ये डायग्राम था, मिरर से इसकी जो इमेज बनेगी तो आपने ऐसे इस इमेज को पेंसिल से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया. ओके. आपकी वर्कशीट जो 5 है बुक में उसमें आपको मिरर इमेजेस ही कंप्लीट करनी है. डायग्राम्स दिए हुए हैं. यहाँ पे देखिए ये डायग्राम था हमारे पास और ये मिरर हमने प्लेस कर दिया. तो इसकी जो इमेज आपको नज़र आएगी वो यहाँ पे इस तरीके से मिरर इमेज आएगी. सो स्टूडेंट ये कंसेप्ट था हमारे पास मिरर इमेज का. और एक हमने रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में आज सीखा है. तो आप लोग वर्कशीट 4 और 5 को डिस्कस करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू विल डिस्कस विद योर टीचर्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.